मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंग की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। उभरे हुए स्तनों को 3 नेत्र युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। हाथों भरत मुद्रा अंकुश पाद पाते हैं। ऋषि कहते हैं देवी के द्वारा महादेवते सुमुख मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी को शुद्ध करने लगे। उस समय अवश्य की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे और उनके प्रकाश की दिशाएं जगमगा उठी। देवता बोले शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वधरी विश्व की रक्षा करो देवी, तुम्हें चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम्हें जगत को एकाएक आधार मात्र हो, क्योंकि पृथ्वी पर तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारी जो स्थिति है देवी, तुम्हारा पराक्रम उल्लंघनीय है। तुम्ही जल के रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती है। तुम्ही अनंत संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूता परामाया हो देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती है देवी। संपूर्ण विद्या तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं तुम्हारी मूर्तियां हैं। जगदम्बे एकमात्र तुमने ही विश्व को व्याप्त रखा है। तुम्हारी स्थिति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन योग करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो देवी। जब तुम सर्व स्वरूपर्ण स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां क्या हो सकती है? बुद्धि रूप से जब लोगों ने हृदय से विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार। कला काष्ठादि के रूप में परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व को उपसंहार करने समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार। नारायणी, तुम इस प्रकार सब मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याण ध्यानी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली घोरी तुम्ही हो। तुम्हें नमस्कार। तुम्हें सृष्टि के पालन संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी गुणों से अथात सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार। शरण में आए तीनों को पीड़ितों के अच्छा संकलन रहने वाली सबकी पीड़ा को दूर करने वाली नारायण देवी, तुम्हें नमस्कार। नारायणी, तुम ब्रह्मांडी रूप धारण करके अंकुर विमान को व्यक्ति हुई उसको मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार। महेश्वरी, त्रिशूल को चंद्रमा सर्प धारण करने वाली तथा महान प्रसक्त पेट बैठने वाली नारायण, तुम्हें नमस्कार। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कुमारिका रूप धारणी निष्पापित नारायणी, तुम्हें नमस्कार। शंख चक्र गदा शांग धनुष रूप उत्तम आयुधों से धारण करने वाली विष्णु शक्ति रूप नारायण, तुम्हें प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार। हाथ में भयानक महाचक्र लिए दाढ़ों धरती को उठाए भारे रूप धारण कल्याण में नारायणी, तुम्हें नमस्कार। भयंकर नरसिंह रूप के देखते हुए वध कर लिए उद्यम करने वाली त्रिभुवन की रक्षा में संग्रह देने वाली नारायण, तुम्हें नमस्कार। मस्तक पर किरीट के हाथ में महाव्रज धारण करने वाली सहस्त्र नेत्रों वाली उद्धत दिखाई देने वाली और वृतासुर के प्राणों को अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति स्वरूप नारायण देवी, तुम्हें नमस्कार। शिवदूती रूप देवतों की महती सेना का संहार करने वाली भयंकर रूप धारण करने विकट गर्जना करने वाली नारायण, तुम्हें नमस्कार। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा तुष्टि स्वादा ध्रुवा महारात्रित्वा महाविद्या रूपा नारायण, तुम्हें नमस्कार। मेधा सरस्वती धरा श्रेष्ठा भूति ऐश्वर्या ब्रवी रूपे रंग भूरे रंग की अथवा पार्वती तामसी महाकाली नेता स्वयं प्राणाया तथा ईशा सब की ईश्वरी रूपणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार। सर्वस्वरूपर्ण सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूप दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, हम तुम्हें नमस्कार। कत्यानी या 3 लोचनों से भूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार। भद्रकाली ज्वालाओं से कारण विकराल प्रसिद्ध होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों को संहार करने वाली तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाएं, तुम्हें नमस्कार है देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों को नष्ट कर देती है। तुम्हारे घंटा हम लोगों को पापों से उसी प्रकार रक्षा कर जैसे माता अपने पुत्र के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों से सुशोभित खड़ग और असुर से रक्त चर्बी के चर्चित हैं। हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती है और कुंभित होने पर नौरों वांछित सही मनोकामों को नाश कर देती है। जो लोग तुम्हारे शरण में जा चुके हैं उनकी विपत्ति में जो आती नहीं है, तुम्हारे शरण में गए हुए मनुष्य दूसरे को शरण में देने वाले हो जाते हैं। हे देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो समय धर्मद्रोही महादेवों का संहार किया, वह सभी दूसरी कौन कर सकती है? विद्या में ज्ञान प्रकाशित करने वाली शास्त्र आदि वाक्य वेदों को तुम्हारे सिवा किसका वर्णन है? तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन सी शक्ति है जिसको अज्ञान माये घोर अंधकार पर माता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो?
जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष्णु वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरे सेना और दानव, और वहाँ समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो विश्व रूपा, इसलिए संपूर्ण विश्व का धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग व्यक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों को वध करके तुमने शीघ्र हमारी रक्षा की, उसी प्रकार शत्रुओं से हमें बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो। उस पापों फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, तो हम तुम्हारे शरण में पड़े हुए हैं, हम प्रसन्न हो। त्रिलोकनी वासिनी परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। हे देवी देवताओं में मैं वरदान देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी भी इच्छा हो वर मांग लो। संसार के लिए उस पर कारक वर को अवश्य दूंगे। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समझ बढ़ाओ को शांत करो, तुम्हारे शत्रुओं को नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं व्यवस्थ मंत्र के 28वें युग में शुंभ निशुंभ नाम के दो अन्य महादेव उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर उनकी पत्नी यशोदा के घर में अवतीर्ण हो विंध्याचल के जाकर रहूंगी और दोनों असुरों को नाश कर दूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी अवतार ले में बेप्रचित नाम वाले दानव को वध करूंगी। उन भयंकर महादेवों को भक्षण करते हुए मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवताओं को मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते मुझे रक्त ग्रंथिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी, तो पानी का अभाव हो जाएगा। उस समय मुनियों के स्तवन करने में पृथ्वी पर अयोनिजा रूप से प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य में शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं से उस समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार को भरण पोषण करेगी। जब तक प्रसन्न होगी तब तक वे शाख ही सबके प्राण की रक्षा करेंगी। ऐसा करने से कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उस अवतार में दुर्गम नाम महादैत्य का भी वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप प्रसिद्ध होगा। फिर जब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय मुनि भक्ति नतमस्तक मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में व्याख्यात होगा। जब मैं अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों में हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण कर उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय जब लोग ब्राह्मणी के नाम से चारों मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तक मैं अवतरण लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पात, तर्जनी मुद्रा धारण किए हैं। उनका अग्नि स्वरूप तथा कमाते व चंद्रमा मुकुट धारण किए हुए हैं। देवी बोली, देवताओं से बाधित होकर प्रतिदिन इन स्तुति मेरा स्तवन करेगा, उनकी सारी बाधाएं निश्चय दूर हो जाएगी। मधुकेटव का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार प्रसंग पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्थी और नवमी को भी जो एकादशित होकर भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम हाथों में श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छुएगा। उन पर पाप जनित पापत्तियां नहीं होगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको मन प्रेमी जनों को विक्षोभ का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु, लुटेरे, राजा से, शस्त्र से, अग्नि तथा जल राशि से कभी भय नहीं होगा। इसलिए आप सबको आकर्षित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना सुनना चाहिए। हे परम कल्याणकारक, मेरा महात्म महामारी जनित समस्त उपद्रवों को तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म पाठ किया जाता है, उस स्थान में कभी नहीं छोड़ती। वह सदा ही मेरा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम, महोत्सव अवसरों पर मेरे चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य विधि से जानकर बिना जाने भी मेरे जो बलि, पूजा, होम आदि करेगा, उसमें कभी बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगा। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर में जो मेरे माता का भक्ति पूर्वक सुनेगा मनुष्य मेरे प्रसाद पर सब भावनाओं से होकर धन्य धान पुत्र से संपन्न होगा। उसमें तनिक संदेह नहीं। मेरे यहाँ माता मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं सुनने के लिए वह मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्मा को श्रवण करने से वाले पुरुषों के चतुर नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण प्राप्ति होती तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्व क्रांति कर्म, बुरे सपने दिखाई देने वाले, ग्रह जनित पीड़ा, भयंकर उपस्थित होने वाले मेरा महात्मा श्रवण करना चाहिए। इससे सब विभिन्न भयंकर ग्रह पीड़ा शांत हो जाती है और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुख सपने शुभ सपने पर विचलित हो जाता है। बाल गृह में एकांत हुए बालकों के लिए यह महात्मा शांति कारक है तथा मनुष्य संकट फूट होने पर अच्छी प्रकार की मित्रता वाले होते हैं। यह महात्मा तुम्हें दुराचारियों को नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र राक्षसों, भूतों, पिशाचों का नाश होता है।
चल जाएंगे, बैठ जा। मेरा यहाँ सब महात्मा समीप में प्राप्ति करने वाला पशु पुष्प अर्घ दूध दीप गंध आदि से उत्तम सामग्री द्वारा मेरे पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा ध्यान देने के आदि से एक वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे उत्तम शरीर से एक बार श्रवण करने की मात्र होती है। यह मात्र श्रवण करने से पापों कर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है, मेरे प्रादुर्भाव के समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरे युद्ध विषय शरीर उसे देवता संहार करने वाला होता है। इसके शरण करने से मनुष्यों के शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं को तुमने महर्षि की जो मेरी स्तुतियाँ की वो तो ब्रह्मा जी ने स्तुतियाँ की वो सभी कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती। वन में शून्य मार्ग में अथवा दानव में गिर जाने पर, निर्जन वन में दांव पड़ जाने पर, शत्रु पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह बाघ आदि हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश बदे तथा बंधन में स्थान में ले जाने पर अथवा महासागर नाव बैठने के बाद भारी तूफान आने पर, नाव के डगमगाहट होने पर, अत्यंत भयंकर युद्ध में अस्त्र बाहर होने पर अथवा वेदना पीड़ित होने पर, जीव होना सभी भयानक बाधाओं से उपस्थित होने पर जो मेरे शरीर का स्मरण करता है संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु भी नष्ट हो जाते हैं। तथा लुटेरे शत्रु के चरित्र का स्मरण करने से पुरुष को दूर भाग जाते हैं। ये बहकर प्रचंड महाक्रमी बाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते हुए तो मैं अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रु के मारे जाने में निर्भर पहले की भांति हीरा का भाग भोगने लगे। अपना अपना अधिकार करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाला महाभयंकर अतुल पराक्रम शत्रु सोम तथा महाबली निकलते युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेर पताल के चले गए। राजन इस प्रकार भगवती अंबिका ने देवी ने नित्य होते हुए पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती, वे इस विश्व की मोहित करती, वही जगत को जन्म देती, वही प्रार्थना करने पर संतुष्ट विज्ञान समृद्धि प्रदान करती। वे राजन महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली महाकाली समय समस्त ब्रह्मांड की व्याप्त है। वही समय समय पर महामारी होती है, वही स्वयं अजन्मा होती है, वही सृष्टि के रूप में धारण होती है। वे सनातनी देवी समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्य को अभ्युदय के समय वही घर पे लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती है और वही अभाव के समय में दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प धूप गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करके धन पुत्र धार्मिक प्रति बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। बोल श्री माँ भगवती की जय। साड़ी वाड़ी कल हाँ सुनना तो हाँ चल आज पूरी टंगी के देखी।